बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स चैप्टर 1 का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स जो हैं वो दरअसल बेस क्वांटिटीज़ जो हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। हम बेस क्वांटिटीज़ पीछे पढ़ चुके हैं। ये बेस यूनिट की डेफिनेशन है, द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। बेस क्वांटिटीज़ का थोड़ा सा देख लें। पहले नंबर पे लेंथ है, फिर मास है, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब नई चीज़ जो इनके बारे में पढ़ेंगे क्वांटिटीज़ के बारे में, वो इनकी सिंबल्स हैं। लेंथ है तो स्मॉल एल है, मास है तो स्मॉल एम है, टाइम का स्मॉल टी है, इलेक्ट्रिक करंट का आई है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैपिटल एल है, टेम्परेचर का कैपिटल टी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का स्मॉल एन है। अब जो बेस यूनिट हम पढ़ रहे हैं वो इन्हीं बेस क्वांटिटीज़ की जो यूनिट है, यानी इन बेस क्वांटिटीज़ को जिन चीज़ों में, जिन यूनिट्स में मेजर किया जाता है वो दरअसल बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। लेंथ है तो उसकी मीटर है और मीटर को हम लोग एम से शो करेंगे। मास है तो मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम है, उसको केजी में मेजर करते हैं, यानी मास किलोग्रामों में मेजर होता है। टाइम को सेकंड्स में और उसकी सिंबल जो है वो एस है। इलेक्ट्रिक करंट है तो उसकी एम्पेयर है और उसको कैपिटल ए से शो किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की कैंडला है, उसको सीडी से शो किया गया है। केल्विन की टेम्परेचर की केल्विन है और उसको कैपिटल के से शो किया हुआ है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो है वो मोल है और मोल की जो सिंबल है वो MOL है। ड्राइव्ड यूनिट्स। अब जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनको जिन यूनिट्स में मेजर किया जाता है वो दरअसल ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। Those units which are used for derived quantities are called derived units. अब ड्राइव्ड यूनिट्स जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो मोर देन 7 है, यानी 7 से बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। अब यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है और उसमें सिर्फ 7 जो हैं वो दी हुई हैं और वो है स्पीड, एक्सीलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, चार्ज। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं इनको ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के अंदर। इनकी सिंबल्स हम नए पढ़ रहे हैं। स्पीड की सिंबल जो है वो V है, एक्सीलरेशन की A है, वॉल्यूम की V है, फोर्स की F है, प्रेशर की P है, डेंसिटी जो है उसकी ये P की तरह ही लिखा हुआ लेकिन ये रो है, RH। वो चार्ज है तो उसको कैपिटल Q से शो किया हुआ है। अब इनकी यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि डायरेक्ट यूनिट कहलाती हैं। स्पीड है तो उसकी मीटर पर सेकंड है और उसकी सिंबल है MS-1। इसको लिखेंगे इसी तरह से, लेकिन हम पढ़ने में इसको मीटर पर सेकंड ही पढ़ सकते हैं। मीटर पर सेकंड, इसका मतलब है कि पर सेकंड दो दफ़ा जो है वो आया हुआ है, इस वजह से MS-2 है। क्यूबिक मीटर है, M की पावर 3 है। न्यूटन है तो न्यूटन को कैपिटल N से शो किया जाता है। और ये आगे जाके आप चैप्टर 3 के अंदर पढ़ेंगे कि न्यूटन जो है वो दरअसल kg MS-2 के इक्वल है। इसी तरह से पास्कल है तो पास्कल PA से शो किया जाता है जो कि प्रेशर की यूनिट है। और ये मज़ीद हम सेवन्थ चैप्टर के अंदर जाके पढ़ेंगे कि ये न्यूटन M-2 के इक्वल है। डेंसिटी है तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर यानी kg M-3 है। चार्ज की कूलम है, कूलम को C से शो किया जाता है और ये एम्पेयर सेकंड के इक्वल है। अब इसी तरह से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट के दरमियान डिफरेंस लिखें। नंबर 1 डेफिनेशन है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, दोनों की डेफिनेशन वो लिखें। बेस यूनिट जो है वो 7 है, जबकि ड्राइव यूनिट जो है वो मोर देन 7 है। यहाँ टेबल 7 का ही बनाया हुआ लेकिन ये इससे काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 3 है दे आर इंडिपेंडेंट यूनिट्स। यूनिट्स जो हैं वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। बेस यूनिट्स जो हैं वो किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, जबकि जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं ये डिपेंड करती हैं बेस यूनिट्स के ऊपर। जैसे स्पीड है तो स्पीड की मीटर पर सेकंड है। अब मीटर भी उधर है बेस यूनिट्स के अंदर है, सेकंड भी बेस यूनिट के अंदर है।
इसी तरह से एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकंड है, तो मीटर और सेकंड दोनों जो हैं वो बेस यूनिट्स के अंदर हैं। इस बात से ये कहा जाता है कि दे डिपेंड अपॉन बेस यूनिट्स। और तीसरा जो डिफरेंस हम लिखेंगे वो एग्जांपल्स हैं, यहाँ साथ साथ एग्जांपल दी हुई हैं, हम अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी लिख सकते हैं। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज है, क्विक क्विज, और बड़ी सिंपल सी है। नंबर 1 क्वेश्चन है उसका, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ये पीछे हम डिफरेंस उनका पढ़ रहे हैं, दोनों की डेफिनेशन लिखें। नंबर 1 के बेस क्वांटिटीज़ हैं वो देयर आर 7 इन नंबर्स, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं वो मोर देन 7 है। वो इसी तरह से इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट करके तीसरा पॉइंट बनाएं, चौथे पॉइंट के अंदर जो है वो डिफरेंस लिखें, पीछे ये पड़ी हुई है। नंबर 2 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटीज़ इन द फॉलोइंग। ये कुछ उसने क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, वो कह रहा है कि इन क्वांटिटीज़ के अंदर जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो आपने बतानी है। जैसे स्पीड है, अब इसको दो तरह से हम कर सकते हैं, मैं यूनिट के हिसाब से इसको कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले स्पीड है, तो स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकंड। अब मीटर जो है उसको मेजर किया जाता है लेंथ के अंदर, जबकि सेकंड जो है उसको मेजर किया जाता है टाइम के अंदर। तो स्पीड के अंदर जो दो बेस क्वांटिटीज़ प्रेजेंट हैं वो एक लेंथ है और एक टाइम है। सेकंड वन है एरिया। एरिया जो है वो हमें पता है कि वो इक्वल है लेंथ ब्रेड्थ। ये मैंने गलती से हाइट भी साथ मेंशन कर दी हुई है, उसको मैं रब कर रहा हूँ। लेंथ और ब्रेड्थ, अब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों जो कि एरिया की वो फार्मूले के अंदर जो है वो आ रही हैं, दोनों की दोनों जो है वो उनकी वो लेंथ ही है, तो लिहाजा एरिया के अंदर जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो लेंथ ही है। फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन है, पीछे आपने टेबल में पढ़ा है, और न्यूटन किसके इक्वल है, kg/-2 है। अब kg जो है वो मैस है, kg को मेजर किया जाता है मैस के अंदर और मीटर को लेंथ के अंदर, जबकि सेकंड जो है उसको टाइम के अंदर। इसका मतलब ये है कि फोर्स के अंदर 3 बेस क्वांटिटीज़ प्रेजेंट है, एक मैस है, एक लेंथ है और एक टाइम है। अब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यूनिट जो है वो मैस है, और सॉरी मीटर है, तो मीटर है तो मीटर को फिर किस में मेजर किया जाता है, लेंथ में। तो इस तरह से जो है वो डिस्टेंस के अंदर जो बेस क्वांटिटी है वो सिर्फ लेंथ ही है। नेक्स्ट प्रीफिक्सेस का टॉपिक है। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स आर लेटर्स एडिड बिफोर SI यूनिट। SI यूनिट से पहले जो लिखा जाता है वो दरअसल जो है उसको हम लोग कहते हैं। जैसे किलोग्राम है तो ग्राम जो है वो उसकी यूनिट होगी, तो K जो है K फॉर किलो है, तो किलो जो है वो यहाँ पे प्रीफिक्सेस हैं। जैसे हम ये कह देते हैं डाटा को मेजर करते हैं, डाटा की मेजरमेंट के बारे में, तो हम लोग उसको GB में बोल देते हैं कि वो GB के अंदर है। अब G फॉर गीगा है और B फॉर जो है वो बाइट है, गीगा बाइट। इसी तरह से किलो बाइट हो सकता है, इस तरह से जो है वो अगर डाटा की हम बात करते हैं। अब ये एक लंबा चौड़ा मुश्किल सा टेबल जो है, लेकिन मैं आप लोगों को एक शॉर्ट कैचिंग वर्ड जो है वो बता रहा हूँ, जिसकी मदद से आप ये टेबल जो है वो आसानी से याद कर लेंगे। इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें नेट से भी मिल जाती हैं, ये किंग हेनरी डाइड वाला, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो मैंने अपनी तरफ से बीच में डाल दी हैं। हालांकि उनका इस टेबल से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ इस बात से है कि ताकि हमें याद करने में थोड़ी आसानी हो जाए। सबसे पहले इसमें एग्ज़ा है। एग्ज़ा है तो उसको मैंने लिखा है ए फॉर, ये साउंड है उसकी ना ए की, तो यहाँ पे एग्ज़ा। आगे मैंने लिखा हुआ है पाकिस्तानियों। द ग्रेट किंग माइटी किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क मे बी नॉट पेस्चराइड। आगे कोई लफ्ज़ नहीं बन रहा था, मैंने फैसलाबाद जो है वो लिख दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये ए फॉर साउंड के हिसाब से देखें तो एग्ज़ा है, पाकिस्तानियों पीटा। टेरा जो है वो दा, यानी उसका टी पहला जो लफ्ज़ है। जी फॉर ग्रेट है यहाँ पे, मेगा माइटी के लिए है। किलो है तो किंग लगा देते हैं, हेक्टो है तो हेनरी है, डाइड है तो डेक है तो वो डाइड के लिए है। आगे लिखा हुआ बाय,
बाय फॉर बेस है यहाँ पे। और ये समझें कि ये जो रेड लाइन मैंने लगाई हुई है ये यहाँ पे बेस के लिए है। इससे ऊपर वाले जो प्रीफिक्सेस हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव पावर वाली हैं, और इससे नीचे वाली सारी की सारी जो हैं वो नेगेटिव पावर वाली हैं। बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क मे बी नॉट पेस्चराइड, आगे फैसलाबाद में लिख दे। अगर आप इस कैचिंग वर्ड को देख लें तो सारे के सारे इनके अगर पहले पहले लफ्ज़ देख लें तो ये सारे के सारे जो हैं वो हमें आसानी से याद हो जाएंगे। यानी है पाकिस्तानियों, द ग्रेट माइटी किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क मे बी नॉट पेस्चराइड, फैसलाबाद। अच्छा, अब इस टेबल के बारे में ये जो पहली तीन वैल्यूज़ हैं ना, ये 10 की पावर 1, 2 और 3 है, यानी एक एक के डिफरेंस से आ रही हैं। और उसके बाद वाले प्रीफिक्सेस जो हैं वो 3 3 के डिफरेंस से जो है वो आ रहे हैं। जैसा कि 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है, 9 के बाद 12 है, 12 के बाद 15 है, 18 है। तो 3 के बाद सारे 3 3 के डिफरेंस से जो है वो आ रहे हैं, और पहले एक एक के डिफरेंस से आ रहे हैं। इसी तरह से अगर नेगेटिव एरिया में देखें तो पहले जो 3 हैं वो -1, -2, -3 हैं, यानी एक एक के डिफरेंस से आ रहे हैं। उसके बाद -6, -9, -12, -15 और -18 जो है वो। तो इस सेंटेंस को अगर आप जहन में रखें या इसको याद कर लें तो फिर ये आसानी से तरतीब में जो है वो याद हो जाएंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।